तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से। इस हवाले से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं द मैग्नस कंपनी के लीड ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर जनाब मिस्टर अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फैसल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि पर्सनल डेवलपमेंट बेसिकली है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इससे ज़रा सा एक्सप्लेन करते हैं आप सर। अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग इस पे बात करते हैं। सही है, ये कोई पर्टिकुलर कोर्स का नाम नहीं है, ये पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम का नाम नहीं है, ये बस अपने आप को बेहतर करने का नाम है। उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो सिंपल सी बात है कि अपने आप को बेहतर करें। ठीक है, चाहे वो आप फिज़िकली बेहतर करें, चाहे वो अपने आप को मेंटली बेहतर करें। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को फ़िज़िकली तो बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सोच पे काम नहीं करते, अपनी जो उन्होंने सीखा हुआ होता है उस पे काम नहीं करते। बस जो डिग्री ले ली उसी की बुनियाद पे जॉब कर ली, लेकिन मज़ीद क्या सीखना है, मज़ीद उस चीज़ में क्या सीख सकते हैं, वो किसी का रुझान नहीं है आजकल उसकी तरफ। तो उस रुझान को उजागर करने के लिए आजकल ये फ़ील्ड बहुत इन हुई है। पर्सनल डेवलपमेंट पे लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, चाहे वो कंपनीज़ हों, चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है आजकल। तो ये सर आपको क्या लगता है कि ये ज़रूरी क्यों है हमारे लाइफ में? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक के यार ये पर्सनल डेवलपमेंट, ये इस तरह की फालतू चीज़ें सीख कर हमने करना क्या है, हमने तो प्रोफेशनली चीज़ें सीखनी है, प्रोफेशनल चीज़ें सीख कर हमने आगे जाना है, डिग्री हासिल करनी है, अब बड़े से बड़े लेवल पे जाना है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि पर्सनल डेवलपमेंट भी सीखना ज़रूरी है। तो वो क्यों ज़रूरी है, उसको ज़रा सा एक्सप्लेन कर। देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट अगर आप देखो कि ज़रूरी क्यों है और डिग्री से लोग आगे चल जाते हैं, तो आज जो है वो बग़ैर डिग्री के लोग, आपने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, सितारा टेक्सटाइल हो गए और बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो ओनर्स हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, तो और आजकल आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान की, स्पेशली पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस में जो डिग्री मिल रही है वो किस लेवल की मिल रही है, उसमें सिखाया क्या जा रहा है। हमारे हर एरिया में कोई ना कोई एक छोटा बड़ा इंस्टीट्यूट, छोटी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, लेकिन उसमें सिखाया क्या जा रहा है? उसमें हमें बस ये सिखाते हैं, बस कोर्स पूरा कराते हैं, 48 घंटे या जितने भी 52 घंटे जितने भी होता है उसकी डिग्री बनती है और वो हमें मिल कॉपीज जाती है। भरवा लेते हैं पूरी की पूरी। बस वो कोर्सेज़ करवा दिए, डिग्री बन गई और डिग्री मिल गई और लोग पहुंच गए। अब मैं अगर देखूं कि मैंने बैठ के इंटरव्यूज़ मैं करता हूं लोगों के, तो उसमें मेरे पास जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से लोग आते हैं, अब उसके अंदर अगर मैं देखूं ना, तो शायद मैं डिग्री क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी डिग्री है, वो हम बहुत आखिर में देखते हैं। असल में देखा जाता है कि वो जब दरवाज़े से अंदर आया है, इंटरव्यू के टेबल पे बैठा है, उसने अपना मुंह खोला है, क्या बात करी है, किस लेवल की बात करी है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, सही ना, उस पे वो 50% से ज़्यादा उस पे हायर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही देखा है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर फ़ोकस इन चीज़ों पर ही कर रही है आजकल। पहले तो यही होता था कि डिग्री के ऊपर फ़ोकस होता था, प्रोफ़ेशनल लेवल पर फ़ोकस होता था उनका, लेकिन अब ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि जब पर्सनैलिटी उसकी कैसी है, उसका मिज़ाज कैसा है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, क्योंकि उसने आगे बिहेव भी करना। बिल्कुल, देखिए ना, एक बंदा जब चल के आ रहा है, अगर कोई सेल्स का बंदा मैंने रखना है, मैं किसी कंपनी के लिए सेल्स का बंदा हायर कर रहा हूँ, वो जब चल के अंदर आएगा मेरे पास, और अगर मुझे वो दिखने में ही सही नहीं लग रहा, उसकी ड्रेसिंग ही सही नहीं लग रही, उसका चलने फिरने का तरीका ही सही नहीं लग रहा, तो मैं उसको शायद हायर भी ना करूँ, चाहे वो IBA का ग्रेजुएट क्यों ना हो। ठीक है, मेरे पास कोई आते हैं, अब उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो पर्सनल डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें सिखाती है कि आपने इंटरव्यू तक कैसे जाना है, आपने क्या सीखना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हायर तो हो जाते हैं उस पर्टिकुलर 5-10 मिनट के इंटरव्यू की बेस पे, अपनी डिग्री की बेस पे, लेकिन उसने सालों चलना होता है उस कंपनी के अंदर। होता यह है कि जब वो किसी कंपनी में काम करते हैं तो कुछ 6-8 महीने के अंदर अंदर वो, उसकी जो असलियत होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाती है। अब कोई बंदा हायर हो गया है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने ऊपर काम करे। मींस कि जो फील्ड है उसकी, जो उससे काम चाहिए एक पर्टिकुलर कंपनी को, उस फील्ड में उसको चाहिए कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमा या कोई छोटी मोटी उस पर सर्टिफिकेशन कर सके, ऑनलाइन सीख सके। आजकल यूट्यूब खोलो, हर चीज़ जो लिखो आपको मिल जाती है। आप रोज़ अपनी फ़ील्ड के बारे में आधा घंटा कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, तो
6-8 महीने में आपकी पर्सनैलिटी और उस फील्ड में इतने बेहतर हो जाएंगे आप कि डेफिनेटली आपको अपनी जॉब में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इस वजह से पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि अपने ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो सर ये अब जैसे कि अगर हम किसी को कन्विंस करना चाह रहे हैं, हम उसको बताना चाह रहे हैं, उसकी अहमियत बताना चाह रहे हो, हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप सीखो, तो हम किस तरह से किसी सामने वाले बंदे को कन्विंस कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, ये अब बात वही है कि आप थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर दे सकते हैं, जब तक उस बंदे को अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे इससे बेहतर करना है। आप थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो एक एहसास अंदर से आना जो है ना, वो उस बंदे के ऊपर है। उसके जो बंदा चाहता है कि उससे कुछ सीखना है, सिर्फ वही सीख सकता है। अगर आप ज़बरदस्ती एक बंदे को बिठा के उसको सिखाने की कोशिश करोगे और उसको सीखना ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं चाहता, बोलता है यार क्या बकवास चीज़ है, वो कभी भी नहीं सीख सकता, चाहे आप जितनी कोशिश कर लें। सर ये पहले भी आपने थोड़ा बहुत तो इस हवाले से बताया भी है, लेकिन थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दें कि अगर कोई इंसान अपने कैरियर में अगर आप अपने प्रोग्रेस करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, तो पर्सनल डेवलपमेंट जो है उसमें क्या किरदार अदा करती है और वो क्यों ज़रूरी है? वो पर्सनल डेवलपमेंट किस तरह से उसकी हेल्प करती है अपने कैरियर पर डेवलपमेंट करने की या प्रोग्रेस करने की? देखें, अभी जैसे मैंने पीछे भी ये बताया कि असल मसला यही है कि जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, जब अपनी जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें दुनिया जो है ना, इंफॉर्मेशन आजकल इतनी स्पीड से चेंज हो रही है कि हर 2 से 3 साल के अंदर जो आज आपको पता है ना, वो 2-3 साल में ऑब्सोलीट हो चुका होता है, पुराना हो चुका होता है, नई इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है। तो अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में 10 साल पहले अगर किसी ने डिग्री ली है और वो चीज़ सीखी है और वो आप अप्लाई करते रहोगे, तो आप इतने पुराने हो चुके होगे कि जब अपनी कंपनी में बैठे हुए किसी काम के लिए आप वो चीज़ करोगे, तो वो इतनी पुरानी चीज़ होगी कि आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। तो जो आजकल नए लड़के आते हैं, जो पुराने लोग बैठे हुए होते हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाते नए लड़कों के आगे, क्योंकि नए लड़के नई चीज़, जदीद चीज़ सीख कर आ रहे हैं। तो इस वजह से अपने एक्सपीरियंस के साथ लोगों को ज़रूरी है कि अब किसी का 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उसको ज़रूरी है कोई ना कोई कोर्स ज़रूर करे, अपग्रेड होता रहना चाहिए। जो अपडेटेड चीज़ें आ रही हैं उन्हें सीखें। उसको हर वक्त सीखे, हर 6 महीने में, 3 महीने में कोई कोर्स करे, कोई ना कोई चीज़ सीखे, ट्रेनिंग्स ले। इस वजह से ट्रेनिंग्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि हर वक्त कुछ ना कुछ नया आता है, उसकी ट्रेनिंग्स आती हैं, वो आपको सीखनी चाहिए। तो आप ये होता है कि आप पुराने नहीं होती, इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी नहीं होती। इस वजह से आप जो है वो कंटिन्यूस जब सीखते रहते हो ना, तो आप अपडेटेड रहते हो और कॉम्पिटिटिव रहते हो आजकल की इन्वायरमेंट में। सर ये तो पता चल गया कि पर्सनल डेवलपमेंट है, ये आपके करियर में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये पर्सनल लाइफ में भी कोई इसका किरदार है? पर्सनल लाइफ में भी कोई जो है ये आपकी हेल्प करती है या? बिल्कुल, देखें, ये आपको ज़िंदगी में हर पहलू में आपकी हेल्प करती है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी कोई और लाइफ हो। पर्सनल लाइफ भी डेफिनेटली आप जो हो, अगर ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप अगर अपने घर में भी हो, आपका इन्फ्लुएंस पड़ता है आपकी औलाद पे, आपके आसपास के लोगों पे, आपके घर वालों पे। तो डेफिनेटली आप जितने बेहतर होते जाओगे, उतना बेहतर आप बच्चों को भी सिखाओगे, अपने घर वालों को भी सिखाओगे, आपसे लोग बहुत ज़्यादा सीखेंगे भी। तो डेफिनेटली जब जिसकी आपके घर में भी होगा, कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है या ऐसा शख्स ज़रूर होता है आपकी पूरी फैमिली में कि हर बंदा उसके पास ज़रूर जाता है मशवरा लेने के लिए कि यार ये बड़ा कामयाब बंदा, इससे बात करते हैं, इससे मशवरा करते हैं, इसको नॉलेज है इस चीज़ की। उसको नॉलेज क्यों है? उसको घर बैठे तो नॉलेज नहीं आई। नॉलेज वो क्योंकि वो उससे सीखने की आदत होगी। जिस बंदे को सीखने की आदत है, हर वक्त सीखता रहे, कुछ ना कुछ नया, हर फील्ड में कुछ ना कुछ सीखे। तो ये होता है जब आपको इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की होती है ना, तो आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो, अपनी लाइफ को हर पहलू में बहुत इंपॉर्टेंट बना सकते हो, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। सर जैसा कि पर्सनल डेवलपमेंट अगर कोई सीखना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि वो पर्सनल डेवलपमेंट को सीखे, तो इसके लिए उसके कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत है या फिर कौन सी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जिसके ज़रिए वो पर्सनल डेवलपमेंट सीख सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना, वो कोई पर्टिकुलर कोर्स का नाम नहीं है, पर्टिकुलर एक किसी सर्टिफिकेशन का नाम नहीं है। ये ओवरऑल अपने आप को बेहतर करने का नाम है। तो इस तरह की रिसोर्सेज आपको यूट्यूब पे बेशुमार मिलेंगी, बहुत सारे हैं, कासिम अली शाह हैं, सही है, इस तरह के बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। हमारी अपनी वेबसाइट या हमारे अपना यूट्यूब, फेसबुक के पेजेस हैं द मैग्नस के,
उस पे डिफरेंट सेमिनार्स हैं, डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, डिफरेंट हम लोगों के ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आप सीख सकते हैं, जिन जिन लोगों से आप सीख सकते हैं, चाहे वो द मैग्नस के प्लेटफॉर्म पे आके सीखें या किसी और से सीखें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जगह से नहीं सीखनी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो कम से कम 3 डिफरेंट जगहों से आप सीखो, ताकि आपको ये पता चल सके कि ज़्यादा वेटेज किस चीज़ की है। डिफरेंट और एस्पेक्ट्स आपको पता बिल्कुल चलेंगे। एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, आप किसी के फॉलोअर ना बनो। सही है, आप सुनो ज़रूर सबको, जो आपको समझ में आए आप वो करो, लेकिन सुनो 3-4 लोगों को, ताकि आपका दिमाग क्लियर हो सके। तो इसलिए जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट किसी कोर्स का नाम नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, वो आपके सीखने का नाम। एंड हम अगर बात करते हैं शेरशाह यूथ काउंसिल की, तो दी मैग्नस के ज़रिए हम थोड़ा बहुत जो है जितना हमसे हो सकता है कि हम ये सेमिनार्स वगैरह अटेंड भी करवा रहे हैं लोगों से। तो इसके अलावा आपकी क्या सजेशंस है हमारे लिए कि हम अगर शेरशाह की यूथ के लिए अगर पर्सनल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स लाना चाहें और उनमें पर्सनल डेवलपमेंट उनको सिखाना चाहें, तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम अपार्ट फ्रॉम द मैग्नस इसके अलावा भी हम कर सकते हैं? देखिए, इस पे तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ तो लोगों को जो है वो आप रीडिंग की तरफ लेकर आएँ। सही है, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बनाएं कि कोई एक लाइब्रेरी बनाएं। लाइब्रेरी नहीं भी बनाते तो कम से कम जितने आपके लोग हैं उन सबको ज़रूर इंसिस्ट करें कि वो किताबें पढ़ना शुरू करें। चाहे वो छोटी सी अब पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड किताबें आती हैं, मीन्स के एक पूरा जॉनरे है कि डिफरेंट डिफरेंट किताबें हैं बहुत सारी, जो आपकी पर्सनैलिटी पे आपको इंफॉर्मेशन देती हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, पर्सनल डेवलपमेंट की, पर्सनल ग्रूमिंग की, इस तरह की किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो लोगों में जो है वो शऊर आना शुरू होता है, सीखने की एक वो भूख आती है। तो फिर बंदा निकलता है कि मज़ीद और क्या है, क्योंकि जब कोई एक किताब पढ़ लेता है, 2 किताबें पढ़ लेता है ना, तो उसको बहुत चीज़ें पता चलती हैं, तो फिर उसको सीखने की आदत आ जाती है। डेवलपमेंट को अगर कोई अपनी फील्ड बनाना चाहता है, तो क्या इसका कोई तरीक़ेकार है कि वो अपनी फील्ड इसको बना सकता है? देखिए, फ़ील्ड तो जैसे मैं बार बार आपको वही बता रहा हूँ कि ये फ़ील्ड बनना जो है वो बहुत बात की बात है। पहले तो आप पर्सनल डेवलपमेंट देखें ना, कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं कि वो आपने करी भी है तो जी मैं पर्सनल डेवलपमेंट कराता हूँ, नहीं, इसके पहलू बहुत ज़्यादा हैं। सही है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया, इंटरव्यू की बात की थी कि कोई बंदा आता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन इसकी एक फ़ील्ड बन सकती है, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं, उसमें आप लोगों की ट्रेनिंग कराएं कि इंटरव्यू कैसे देने जाते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं। क्योंकि जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 4 साल की डिग्रियां करा देते हैं, 2 साल के एमबीए करा देते हैं, लेकिन सीवी और रिज्यूमे राइटिंग कैसे करते हैं वो नहीं सिखाते, क्योंकि सबसे पहले तो चीज़ ही आपको वो चाहिए कि आप वो करें। तो दैट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। वो डेफिनेटली वो जब आप अपनी सीवी नहीं बनाओगे, सीवी बनाना कोई नहीं सिखा रहा आपको, तो ये आप फील्ड बना लें अपनी कि जी लोगों की इंटरव्यू की ट्रेनिंग कराना शुरू कर दें, उनको सीवी बनाना शुरू कर दें। इसकी आप मिनिमल सी फ़ीस रखते हैं और उस पर आप कोर्सेज़ कराना शुरू कर दें, आप सेमिनार्स कराना शुरू कर दें। इसी तरीके से पर्सनल ग्रूमिंग की बात हो गई कि आप कैसे वॉक करें, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किधर कैसे कपड़े पहन, उसकी एक फ़ील्ड है। तो ये मैं कह रहा हूँ पर्सनल डेवलपमेंट के नीचे बहुत सारी फ़ील्ड है, उसके अंदर आप डेफिनेटली आप अपनी अपनी फ़ील्ड बना के उनमें ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, सर मैट्रिक अभी जैसे कि आपको पता है कि अभी पेपर्स हो रहे हैं, बल्कि आई थिंक 9 मैट्रिक के पेपर्स हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो जो मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी अभी फ्री होने वाले हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं, वो क्या स्टेप्स हैं जो कि वो ले सकते हैं, वो क्या डेवलपमेंट्स हैं पर्सनली जो कि वो अपने लिए कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, अब एक स्टेप तो पहले स्टेप तो वो ले चुके कि उन्होंने इंटर में या मैट्रिक के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स लिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये, इससे पहले 8th क्लास में जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। चलो अब 9th और 10th लोगों ने 9th 10th के पेपर्स दे दिए बच्चों ने, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी भी उनके पास टाइम है कि वो बैठ के मशवरा करें और ख़ुद अपने आप से सवाल करें कि उन्होंने ख़ुद क्या करना है। अभी भी टाइम है कि वो ये ना सोचें कि जी हमारे माँ बाप ने बोला है कि मेडिकल डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा या बनूंगी। तो हमें अभी भी सोच लेना चाहिए कि क्या वाकई हमें डॉक्टर बनना है, या क्या वाकई हमें इंजीनियर बनना है, या क्या वाकई हम क्या स्किल्स हैं, यानी कि वो उसको ये देखना चाहिए।
उसको ये देखना है उसका शौक क्या है, उसको अच्छा क्या लगता है। हफ्ता ले, 10 दिन ले, 20 दिन ले, लोगों को देखे, कुछ यूट्यूब पे देखे, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ किताबें पढ़े और ख़ुद रियलाइज़ करे कि उसने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। जब अगर बाद में पूरा वो मेडिकल स्कूल गुजारने के बाद ये सोचे यार मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो अपने माँ बाप के भी लाखों रुपए ज़ाया करेगा, अपनी ज़िंदगी भी 4-5 साल ज़ाया कर देगा। तो इससे बेहतर ये कि अभी सोच ले। तो सर लेकिन अगर उसको अच्छा ही कोई ऐसी चीज़ लग रही है जिसके अंदर जो चीज़ उसको फाइनेंशियली सपोर्ट ही नहीं कर सकती, फिर तो थोड़ा बहुत हर चीज़ आजकल फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती। कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ है। अब आप देखें मेडिकल प्रोफेशनल ले लें, वो तो आपके सामने है कि वो उसमें अगर कोई सर्जन बन जाए या चलो एक एरिया में बैठ के डॉक्टर ही बन जाए, बेसिक MBBS, तो वो कितने पैसे कमा सकता है। अब कोई डॉक्टर बैठ के 50 रुपये भी ले रहा है और वो उसी तरह का कोई डॉक्टर बैठ के 1000 रुपये भी ले रहा है, 1500 रुपये भी ले रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आपने अपना इमेज और लेवल कहाँ सेट करना है जाके। ठीक है, ये तो मेडिकल हो गया। फिर उस बाद इंजीनियर्स देख लें। ज़रूरी नहीं आपने NED से इंजीनियरिंग करी है या फास्ट से इंजीनियरिंग करी है तो किसी कंपनी में ही लगे और बहुत नीचे लेवल पे ही लगे। लोग आजकल फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ अपना बनाते हैं, कुछ अपना करते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं। आइडिया अच्छा हो आपका तो इन्वेस्टर्स आपके साथ आ जाते हैं। तो असल चीज़ें आइडियाज़, आइडिया आपका जितना बेहतर होगा कि मैंने ये करना है अपनी ज़िंदगी में, तो आपके ऊपर जो है वो आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात वो आ जाती है पर्सनल डेवलपमेंट की। अपने ऊपर इतना यकीन है कि मैं कर लूँगा तो वो कर लेगा। अपने ऊपर यकीन नहीं है कि यार शायद मैं करूँ, नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, अगर वो सब कुछ उसकी सोच ऐसी है तो वो कभी भी नहीं कर सकता। तो सब कुछ सोच के ऊपर है। माइंडसेट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं कि अपने ऊपर काम करें, अपनी सोच पे काम करें। कोई भी फील्ड छोटी बड़ी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक एवरेज सर्वे हुआ था अभी कुछ अर्सा पहले, उसमें जो ये रोड साइड ठेले लगा के जो खड़े हुए होते हैं, चाहे वो तारिक रोड में हो या सुरजानी टाउन में हो या शेरशाह में हो, एवरेज ठेले वाला जो सुबह से रात तक एक अपना ठिया लगा के खड़ा होता है, एवरेज पूरे कराची का जो एवरेज निकला था वो था 1,40,000 रुपये बंदा कमाता है। 1,40,000 रुपये महीना एक ठेले वाला कमाता है। सही है। और हम लोग डिग्रियों के पीछे भागते हैं और हमें 30-35 हज़ार की जॉब मिल जाए हम खुश हो जाते हैं। आप एक ठेला खोल लो यार, अपनी मर्ज़ी की चीज़ बेचना शुरू कर दो। दराज पे स्टोर खोल लो, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बेचना शुरू कर दो। आजकल आइडियाज़ पे काम होता है। डिग्रियां जो है ना वो फ्यूचर में ऑब्सोलीट हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आहिस्ता हो रही है सर। डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी कुछ अरसे बाद। हाँ शायद मेडिकल की रहेगी, शायद और किसी जो आपको चाहिए होती हैं वो रहेंगी, लेकिन बेसिक डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो स्किल सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल सीखें। भाई आप ठेला लगा लें, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस सेट कर लें। चलो 1,40,000 नहीं, आप 60-70-80 हज़ार तो कमा ही लोगे। और वो आहिस्ता आहिस्ता आज शुरू करोगे तो कल शायद आप 2-4 लाख रुपए भी कमा रहे हो, 10 लाख रुपए भी कमा रहे हो। तो इस वजह से डिग्रियां और पढ़ाई और इनके पीछे आप भागते रहोगे, अपना ज़िंदगी ज़ाया करते रहोगे। आप स्किल सीखो, या तो डिग्री करनी है तो उस चीज़ में करो जो आपको बहुत शौक है, वरना ना करो। शौक नहीं है, ज़बरदस्ती करो ना करो। मेरा तो ये मशवरा है सब लोगों को। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया इतना ज़्यादा। और तो ये था हमारा आज का टॉपिक पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद थे द मैग्निस कंपनी के मेन ट्रेनर जनाब अब्दुल बासित साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आपने सारा टाइम दिया, आपने इतनी सारी नॉलेज दी हमें। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि इसी तरह की मज़ीद इंटरव्यूज़ करें, इसी तरह के मज़ीद पर्सनालिटीज़ से आपकी मुलाकात करवाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट्स आपको देखने को मिले की टू सक्सेस के। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।